जय हिंद दोस्तों, हम इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात कर रहे थे राइस की, और उसी में आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया कौन है? तो कॉर्च 1 है, जिसको CORH1 कहते हैं, और ये कब डेवलप हुई? तो 1994 में डेवलप हुई। अब इसी में एक और कन्फ्यूज़न होता है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड कौन है? तो वो है PRS 10। बासमती राइस की अगर बात करेगा तो PRS 10 होगा, वहीं अगर नॉर्मल हाइब्रिड की बात करेगा तो कॉर्च 1 होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो राइस से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है गोल्डन राइस। तो फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है? इंगोपोट्राइकस पीटरबियर। कौन है? इंगोपोट्राइकस पीटरबियर है। और जो गोल्डन राइस होता है वो बीटा कैरोटीन रिच होता है, या विटामिन ए का कंटेंट जो है गोल्डन राइस में अच्छी खासी मात्रा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ सुपर राइस। तो फादर ऑफ सुपर राइस जो है वो GS खुश हैं। कौन है? GS खुश जो है फादर ऑफ सुपर राइस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो जपोनिका राइस है, ठीक है, जो जपोनिका है, जो जापान स्पीसीज़ है, तो उसमें जो है लॉजिंग नहीं देखने को मिलती, तो लॉजिंग डज नॉट अकर इन जपोनिका राइस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और हर्बिसाइड की अगर बात करें तो कौन कौन सा ऐसा हर्बिसाइड है जो यूज़ किया जाता है? तो ब्यूटाक्लोर यूज़ किया जाता है, बिस्पायरिबैक सोडियम भी यूज़ किया जाता है, और प्रोपनिल जो कि ट्रेड नेम के से आता है, ये स्टैम्प F34, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, ट्रेड नेम के फॉर्म में भी आ सकता है ऑप्शन में। तो स्टाम्प F34 के नाम से आता है प्रोपनिल, ये इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है जो राइस में यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पैराबॉइलिंग। व्हाट इज़ पैराबॉइलिंग? तो एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है। ठीक है, कैसा ट्रीटमेंट है? हाइड्रोथर्मल। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, थर्मल का मतलब पानी को हीट करके, ठीक है, राइस को उसमें डाल देते हैं। तो हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट जो है उसी को हम क्या कहते हैं? पैराबॉइलिंग कहते हैं। और क्यों किया जाता है हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट? तो जो राइस का हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है वो किया जाता है इन ऑर्डर टू कंजर्व विटामिन B12। तो विटामिन B12 को कंजर्व करने के लिए हम हाइड्रोथर्मल यानी पैराबॉइलिंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द गैस इमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड इज मीथेन। कौन सी ऐसी गैस है जो राइस फील्ड से इमिट होती है? तो वो हमारी है CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सूटेबल बायो फर्टिलाइजर, कौन सा बायो फर्टिलाइजर इसके लिए यूज़ किया जाता है राइस के लिए? तो वो है एजोला, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, वाटर के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है राइस की? तो वो बूटिंग स्टेज है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकियोकी डिजीज़ ऑफ राइस। जो आकियोकी डिजीज़ जो राइस में देखने को मिलती है वो किसकी वजह से लगती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, किसकी वजह से? हाइड्रोजन H2S की वजह से लगती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S या H2S की टॉक्सिसिटी की वजह से आकियोकी डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है राइस में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो राइस से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है किलर डिजीज़ ऑफ राइस। तो राइस की किलर डिजीज़ कौन कौन सी हैं? तो BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। साथ ही साथ टुंगरू डिजीज़ जो है ये भी किलर डिजीज़ है राइस की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राउनिंग ऑफ राइस जो है वो किसकी वजह से होता है, जिसको, या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाइट आई सिम्टम जो है राइस में देखने को मिलता है वो किस वजह से देखने को मिलता है? तो वो जो है आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलता है। और यहीं पर एक और फैक्ट की बात है, फाल्गुना जो वैरायटी है वो आयरन टॉक्सिसिटी के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी टॉलरेंट वैरायटी है। तो आयरन टॉक्सिसिटी के प्रति टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है? तो वो है फाल्गुना। फाल्गुना आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द नॉर्मल रेशियो ऑफ राइस और पैडी का जो नॉर्मल रेशियो होता है तो 2:3 होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चेस्मोगैमी जो है कंडीशन कौन कौन से क्रॉप में आती है, इसी में पॉइंट कवर करते हैं। वैसे इट इज़ नॉट मेनली द राइस पॉइंट, बट इवन दो इसमें कवर कर देते हैं। तो चेस्मोगैमी जो कंडीशन है वो राइस में, ओट में देखने को मिलती है और मूंग में। ठीक है, तो चेस्मोगैमी कंडीशन जो है राइस, मूंग और ओट में देखने को मिलती है। ठीक है, जो मैच्योरिटी के बाद जो फ्लावर ओपन होता है तो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो चेस्मोगैमी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टिप बर्न ऑफ राइस, राइस में जो टिप बर्न होता है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, और एक्सेस ऑफ जिंक के एक्सेस की वजह से देखने को मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप की गई है राइस की, उसको कौन सी मेल स्टेलिटी से डेवलप किया गया है? तो जेनेटिक मेल स्टेलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी से डेवलप किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं
तो जो पडलिंग किया जाता है, आपको पता है कि राइस में पडलिंग एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो किया जाता है, और पडलिंग करने के बाद जो बल्क डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए कि बल्क डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है अगर हम राइस में पडलिंग करते हैं, यानी धान के खेत में जब हम पडलिंग करते हैं तो इससे वजह से बल्क डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हार्वेस्टिंग इंडेक्स राइस का क्या है, तो 0.40 क्या है, 0.40 जो है ये वो हार्वेस्टिंग इंडेक्स राइस का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हलिंग परसेंटेज भी पूछता है राइस का, तो हलिंग परसेंटेज जो राइस का होता है वो होता है 65 से 66%। कितना होता है, 65 से 66% होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जोहा राइस, ठीक है, तो जोहा राइस इज़ द लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट है इंडिया का जो जोहा राइस का कल्टीवेशन करता है, तो वो है हमारा असम। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो जोहा राइस इज़ रिलेटेड टू असम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बासमती राइस में जो एरोमा देखने को मिलता है वो किस वजह से देखने को मिलता है, तो 2-एसिटाइल 1-पायरोलीन। 2-एसिटाइल 1-पायरोलीन किसकी वजह से देखने को मिलता है, 2-एसिटाइल 1-पायरोलीन किसकी वजह से देखने को मिलता है, 2-एसिटाइल 1-पायरोलीन। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। हाउ मच वाटर कंज्यूम्ड बाय द राइस प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 kg राइस। 1 किलो राइस प्रोड्यूस होने में कितना पानी जो है वो लेता है हमारा राइस प्लांट, तो 5000 लीटर। कितना पानी उसको चाहिए होता है, 5000 लीटर पानी चाहिए होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि राइस के फील्ड में पानी अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, तो राइस क्या है, एक वाटर लविंग प्लांट है, वाटर बहुत चाहिए होता है उसको। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब आपको हम कुछ बता देते हैं सोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अस अमन बोरो ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैट्रिक से आपको याद करवा दूंगा, अस अमन बोरो। ठीक है, सोइंग टाइम की बात करें तो मजनू मतलब मई जून, उसके बाद जून जुलाई, उसके बाद नवंबर दिसंबर, ये सोइंग टाइम है। उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइम सनम, एस से क्या हो गया, सितंबर हो गया। उसके बाद सनम, एन से नवंबर दिसंबर, और एम से मार्च अप्रैल। ठीक है, तो अस अमन बोरो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द राइस। सबसे पहला है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है, तो ये कटक उड़ीसा में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है वो हैदराबाद में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये आप कमेंट करके बताइए। आई होप आप इसका ज़रूर आंसर देंगे क्योंकि ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इसी तरीके की सीरीज़ में और आपको 1 शॉट में ही हम सारी जो क्रॉप्स है वो कवर कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।